अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को, चाहे 10th 11th 12th का हो, हर एक स्ट्रीम का बच्चा, जब से उन्होंने ये चीज़ देखी है कि सिलेबस में एक चीज़ मैंशनड है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, हॉट्स। हॉट्स के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बिकॉज मैंने जेके बॉस ऑफिशियल से बात करी इसके रिगार्डिंग कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब ये हॉट्स आपने इंक्लूड क्यों करे हैं, आपके हिसाब से मतलब किस हिसाब के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली बात, टेक अ डीप ब्रेथ, जो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डरा रखा है ऑलरेडी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड तक देखने के बाद आपको अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप सभी बच्चे मुझे ये बता रहे थे, मतलब कमेंट्स में भी अगर आप देखोगे मैक्सिमम कमेंट्स यही होते हैं कि सर हॉट्स वाले क्वेश्चन ये कैसे आएंगे, क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने जेके बॉस ऑफिशियल से बात करी। तो मैंने सिंपली उनको पूछा कि जो आपने हॉट्स मेंशन किया है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस अपने सिलेबस में, तो सर इसका मतलब क्या है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, क्या सेम वैसा ही आएगा या कुछ डिफरेंट आएगा। उन्होंने बोला देखो, पहली बात हमें पता है कि हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। उन्होंने ये बोला कि हमारे कश्मीर में 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं जो रूरल एरियाज से हैं, तो हमें वो चीज भी मद्देनजर रखनी है। और हमारे जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो अभी उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे कि हम उनको सच में ये हाई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस डाल सके। ठीक है, तो उन्होंने बोला देखो हॉट्स में कैसे क्वेश्चंस होंगे, मैं अब आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे, ये कुछ बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे लाइक आपके लॉन्ग आंसर टाइप। ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे। लाइक हमारे पास मल्टीपल चॉइस होता है, लाइक ये जो है ना, ये इंप्लीमेंट ज्यादा होगा आपके एमसीक्यूज पे, मतलब 1-2 मार्क्स वाले सवाल पे। तो उनमें क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी क्वेश्चन है वो सिलेबस के बाहर 1% भी नहीं आने वाला। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है वो सिलेबस में ही आएगा। जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि एनसीईआरटी जरूरी पढ़नी है आपको। अगर आप अपने नोट्स भी पढ़ रहे हो, आप मेरा कम्युनिटी टैब में रीसेंट पोल भी चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने एनसीईआरटी हर एक ऑप्शन में रखा है, बिकॉज उसके पीछे भी रीजन है। बिकॉज एनसीईआरटी में आपको डीपली लिखा होता है, मतलब किस चीज का क्या मीनिंग है। उसकी वजह से जितना आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे, मतलब नोट्स तो पढ़नी है आपको, ठीक है, लेकिन जितना आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होंगे ना वो आराम से आप कर पाओगे। तो उसमें क्या होगा, एजर्ट्स एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन से इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, मतलब जो आपके एमसीक्यूज वगैरह होते हैं। बाकी मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया, देखो अब कोई बच्चा सीरियस हो, उसको अच्छे से मार्क्स चाहिए, वो तो ऑब्वियस है वो डीपली पढ़ेगा, वो सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं कोई शॉर्ट टाइप वाला आंसर, आप उसमें बताओगे कि हॉट्स कैसे इंक्लूड हो सकता है उसमें, तो उसमें क्या होगा, मतलब वाई वाला स्टेटमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाता, मैं सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो वहां पे पूछा जाता कि इसकी डायरेक्शन बताओ, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये पार्टिकल। तो ये अभी तक का सवाल था। लेकिन अब जो हॉट्स वाला हम कह सकते हैं, इसमें आपको पूछा जाएगा इसकी डायरेक्शन बताओ। अब अगर आपने कोई डायरेक्शन लिख ली तो उसके बाद ये पूछा जाएगा कि क्यों, ये बिहेवियर क्यों आया इस पार्टिकल में। ठीक है, मतलब ये वाई वाला स्टेटमेंट, WHY वाला स्टेटमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बट उन्होंने यही बोला कि हमारे JNK में 60 to 70% बच्चे रूरल एरियाज से हैं, वो चीज हमें मद्देनजर रखनी है कि हम उतना ज्यादा भी इस हायर ऑर्डर थिंकिंग में ज्यादा हाई ऑर्डर नहीं कर सकते। तो यही कहना था मुझे इस वीडियो। आप लोग बहुत ही ज्यादा मैसेज कर रहे थे कि इसके बारे में बात करो, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर दीज हॉट्स क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी जो भी आपको ये डरा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, देखो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से मतलब पूरा सिलेबस कवर करोगे, आपके लिए फिर ये बोर्ड एग्जाम क्या, जेईई एडवांस या यूपीएससी एग्जाम, वो भी फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से सिलेबस अपना कवर कर रहे हो। मतलब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, तो आपकी सिलेक्शन आराम से उसमें हो सकती है। लेकिन वो चीज छोड़ो, वो यूपीएससी है, ये बोर्ड एग्जाम है। यूपीएससी अगर यहाँ पे है, बोर्ड एग्जाम यहाँ पे है। ठीक है, इसके लिए अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो तो यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 450 मार्क्स। ठीक, तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।